नमो वन के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के लिए शिलान्यास स्थल जो है वो तैयार है। बस अतिथियों के आगमन के साथ ही वहां की गतिविधियां आरंभ होंगी। निवेदन स्वीकार करें। अरे जावेद भाई, अरे जावेद भाई, हमारे जो भी साथी खड़े हुए हैं निवेदन स्वीकार कर लें, बैठ जाएं। अरे जावेद, आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं किसी कार्यक्रम की गरिमा यहाँ की भरी हुई कुर्सियाँ होती हैं। रिक्त कुर्सियों से हम अरे यार क्या हालत, थोड़े साइड कोई संदेश नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ बैठकर आप मंच से होने वाली हर गतिविधि को स्वीकार कर सकते हैं। कृपया स्थान ग्रहण कर लें, खड़े न रहें। आंसू भाई सीधे खड़े रहो, पीछे आ जाना, जब हो जाता है कीड़ा है क्या? लाइव जा रहा है। आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के स्मरण का 57वां वर्ष 1968 में 11 फरवरी को आज ही के दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हम सभी से सशरीर भले ही विदा ले ली हो, लेकिन उनका चिंतन, उनकी विचारधारा और उनका व्यक्तित्व आज भी हम सभी के हृदय पर अंकित है। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी इस समय पुष्पांजलि स्थल पर हैं, जहां पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित है, जो हम सभी के लिए सदैव स्मरणीय स्थल है। और ये स्मरण दिवस, जिस पर आज भोपाल शहर को एक और सौगात मिलने जा रही है, उसका शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है नगर पालिका निगम भोपाल के द्वारा नमो वन के रूप में, जिसका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आग्रह स्वीकार किया। जितने भी विकास कार्य नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा यहाँ पर आज उनका भूमि पूजन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, उनकी लागत 417 करोड़ रुपए की है। और निश्चित तौर पर जब मन में इच्छा शक्ति होती है और उस इच्छा शक्ति के बल पर हम शहर को विकास की गतिविधियों से जोड़ते हैं, तो उसमें जनमानस का सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है। आज के इन महत्वपूर्ण पलों में जहां आप सभी की उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हम अपने उस व्यक्तित्व के प्रति नतमस्तक हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्वरूप को स्थायित्व देने में कई वर्षों तक निरंतर अथक मेहनत की, परिश्रम किया और उसका सुखद स्वरूप आज हम पूरे देश में
देख पा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, ये सभी इस समय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि हेतु उपस्थित हैं। अतिथियों के आगमन के बाद सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और उनके प्रति हमारी विश्वसनीयता और दृढ़ हो जाती है जब वे हर काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आग्रह के साथ स्वीकार करते हैं। नमो वन के बारे में आप अपने आसपास लगे हुए जो फ्लैक्सेस हैं उन पर विवरण अंकित है, उसे पढ़ सकते हैं। और सिर्फ पढ़ना ही क्या, आने वाले दिनों में तो प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी जब आपकी उपस्थिति में इस नमो वन में बहुत सारी जन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। थोड़ा नीचे होके ले लो तो परेशानी ना हो। कैमरे में आ रहे हो, दादा मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चलो हाँ भैया सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब शीघ्र ही मंच के समीप बने शिलान्यास स्थल पर पहुंचेंगे और जहां वे नमो वन के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहें। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ में हमारे महापौर भगवान जी सरनानी, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश मिश्रा जी, अन्य सम्माननीय यहाँ बस सुमित पचौरी जी। अब भूमि पूजन का ये क्रम संपन्न होगा। राहुल कोठारी जी भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। स्क्रीन पर आप नमो वन के दृश्य देख सकते हैं। पूरा वातावरण इस समय उमंग, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी तथा हमारे सम्मान्य अन्य अतिथि इस समय शिलान्यास स्थल पर उपस्थित हैं और वे नमो वन के शिलान्यास भूमि पूजन का जो विधि विधान है उसे संपन्न कर रहे हैं। साथ में हमारे सांसद आलोक शर्मा जी, विश्वास कैलाश सारंग जी, मंत्री महोदय भगवान दास जी सरनानी, रामेश्वर शर्मा जी,
रविंद्र यति जी, हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूखः स्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः नमः परमात्मने प्राणभूतमस्य विष्णुराज्ञा पूर्वोच्चारणग्रहाय गुणोपदेशनिष्ठायां सोपुण्यतां नामोच्चारः गोत्रोच्चारः ममात्मना सकलशास्त्रश्रुति श्रुति प्राणोपवेदफलप्राप्त्यर्थे अद्य दिवसे भववासरे शुभे योगे शुभे करणे वृषभराशि श्री देवराज वंशे शुभे एवं ग्रह गुण विष्णु सुपुण्यतां अद्य नमो वनोद्यान स्ववसरे भूमि पूजन उपलक्ष्ये गणपत्याय देवताः पूजन संक्षिप्त रूपेण एवं च माननीय राज द्वारा भूमि पूजन कर्म संकल्पम करिष्ये। हरि ओम जागतो दूरं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तन्यमेवनः सर्व संकल्पमस्तु। ओम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपनारायणाय नमो नमः। गन्धाक्षरपुष्पं काम करें नहीं करें क्या करें। प्रार्थना पुरस्कार समर्पयामि। उसे पूरा किया और बहुत सुंदर तरीके से अन्य वर्ग के विकास कार्यों का भूमि पूजन यहाँ संपन्न हुआ है। दिख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में पहुंचे हैं नमो वन वाटिका का भूमि पूजन करने के लिए। उनके साथ तमाम दिग्गज भी इस वक्त मौजूद हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि भी है और ऐसे में पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अमृत 2 अंतर्गत सीवेज परियोजना हेतु क्लिक करके बटन दबाकर यहां इस परियोजना का शुभारंभ करें। अमृत 2 के अंतर्गत सीवेज परियोजना का भूमि पूजन डिजिटली ऑन स्क्रीन जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसके बाद अगले पड़ाव पर पुरानी बसों से परिवर्तित बस स्टॉप्स का लोकार्पण यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से बटन दबाकर होगा। पुरानी बसों से परिवर्तित बस स्टॉप का लोकार्पण ऑन स्क्रीन लाइव आप यहाँ देख सकते हैं। और
नवीन सीवर कम जेटिंग मशीनों का लोकार्पण, शिला पट्टिकाओं का रिमोट के माध्यम से अनावरण करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर को मिलने वाली इन सौगातों के साथ अतिथियों के प्रति कृतज्ञता। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा स्वागत के क्रम के लिए सर्वप्रथम मालती राय जी महापौर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित विश्वास कैलाश सारंग जी के स्वागत के लिए रविंद्र यति जी अध्यक्ष, आलोक शर्मा जी का स्वागत करने के लिए किशन सूर्यवंशी जी, रामेश्वर शर्मा जी के स्वागत के लिए मनोज राठौर जी, इसके साथ ही भगवान दास जी सबनानी के स्वागत के लिए जगदीश यादव जी महामंत्री, सुषमा बाबीसा जी से विनम्र आग्रह कृपया पधारें और मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। अशोक वाणी जी, आनंद अग्रवाल जी, जितेंद्र शुक्ला जी, छाया ठाकुर जी, आर के सिंह बघेल जी, राजेश हिंगोरानी जी, आप सभी से निवेदन है क्रम से आप आए, अतिथियों का स्वागत करें। सुमित पचौरी जी, राजेश हिंगोरानी जी से आग्रह है सुमित पचौरी जी का स्वागत करें। रामेश्वर शर्मा जी का भी स्वागत करें। राहुल कोठारी जी का भी स्वागत करें। किशन सूर्य हमारे बीच में उपस्थित महापौर जी का स्वागत करने के लिए सुषमा बाबीसा जी से आग्रह। प्रियंका मिश्रा जी से पार्षद स्वागत करने के लिए आग्रह। विनीता सोनी जोन अध्यक्ष स्वागत करने हेतु पधारे। मंडल अध्यक्ष अजय पवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने हेतु पधारे। मनोज राठौर जी मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु आमंत्रित हैं। कुल मिलाकर 417 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का आज यहां भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। ये शुभारंभ निश्चित तौर पर इस भोपाल शहर के लिए कई सौगातें लेकर आएगा। अब स्वागत के क्रम को यहीं विराम देते हुए महापौर परिषद के सदस्य श्री रविंद्र यति जी, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन है कि वे यहां पधारें और नमोबल तथा अन्य विकास कार्यों की योजना पर प्रकाश डालें। भारत माता की, पूरे कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं आई भोपाल की। भारत माता की वंदे। मंच पे उपस्थित इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्मानीय मंत्री लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, सम्मानीय लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, सम्मानीय भगवान दास सबनानी जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। हम सबके लिए आज का दिन कई कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद हमारे लिए, हमारे दल के लिए राजनीतिक परिक्षेत्र में इतना अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। देश की आजादी के बाद जड़ों से जुड़कर के भविष्य में भारत की राजनीति हो, ये बड़ा यक्ष प्रश्न था। दुनिया में राजनीति उस समय भी चल रही थी। राजनीति के आधार पर जो दर्शन होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, सोच होना चाहिए, विश्व के परिदृश्य में वो अलग अलग प्रकार का था। एक तरफ कम्युनिज्म का नारा, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के भर तीन निशान,
एक तरफ पूंजीवाद, जो पैसे वाला वो सब कुछ करेगा, जो गरीब है उसके बारे में कोई विचार नहीं होता। ऐसी द्वंद्व में फंसी राजनीति के बीच में एकात्म मानववाद, ये हमारे अपने देश की धरा से जुड़ करके उस वेद वाक्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग था, जिसके माध्यम से कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए जैसे शरीर के हर हिस्से के अंदर भोजन एक रूप से करते हैं, लेकिन सभी अंगों में समान रूप से ऊर्जा बटने के लिए, ताकत मिलने के लिए उसका बंटवारा बराबरी से परमात्मा ने इस पिंड के माध्यम से ही किया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा के माध्यम से चराचर जगत में अपरा और परा दो प्रकार की दुनिया है, और अपरा के माध्यम से 5 महाभूत का हमारा ये संसार, और अपने लिए शरीर मन बुद्धि आत्मा, तो आत्मा को परा में मान लिया और ये अपरा के हिस्से में आता है। और ऐसे में इस बीच के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति करना है, तो राजनीति करना किसके लिए? अपने जैसे शरीर के छोटे से छोटे अंग में भी चोट लग जाए तो उस अंग की चोट को ठीक करने के लिए पूरा शरीर का ध्यान जाता है, पूरा शरीर उससे बाहर नहीं आता। उसी भाव को अंगीकार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए, सत्ता की ताकत तो आना चाहिए, लेकिन सत्ता की ताकत सच्चे अर्थों में कब आएगी? जब हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भला कर पाएंगे, उसके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से जो हमने कहा है वो करके दिखा रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश के अंदर कोविड काल से लगाकर आज तक गरीब आदमी को निःशुल्क अन्न देना, ये वो भाव है जिस भाव के आधार पर हमने अपनी राजनीतिक धारा तय की। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए। गांव का आदमी हो, शहर का आदमी, कहीं का भी आदमी, उसके जीवन में उसका आश्रय एक हो जाए, उसके जीवन में कल्पना, उसके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और जीवन के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का लाभ ले। अब तो और आगे बढ़ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी 5 लाख तक की जो सुविधा दी है, और 70 साल से बड़ी उम्र वाले, तो ये वही बात है, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, भोजन, जो न्यूनतम आवश्यकता है किसी भी मनुष्य की, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। आज के इस अवसर पर भोपाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस भरे पूरे मंच पर अभी भाई विश्वास सारंग जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, और खेल युवा कल्याण भी है, और खेल ने झंडे गाड़े प्रदेश के। जोरदार अभिनंदन करो। प्रदेश के अंदर देश का जो खेल का वातावरण बना है, उसमें मध्य प्रदेश 4थे नंबर पे आया। अब तो जो पुरस्कार निकल रहे सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारे प्रत्येक किसान की आय, पानी के माध्यम से उसकी कृषि आय बढ़े, लेकिन साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी, दूध उत्पादन के माध्यम से भी उसकी आय बढ़े। सरकार इस पे भी काम कर रही। और जो बेरोजगार है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, सभी प्रकार के उद्योग लगाते हुए हमारी अपनी फसलों के माध्यम से भी, हमारी युवाओं की बौद्धिक क्षमता के माध्यम से भी, उनके अपने बलबूते पर उनके सपनों को पंख लगा करके वो आसमान में उड़े, अपनी ऊंचाइयां हासिल करें। इसलिए औद्योगिकरण का अपनी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है, और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है, हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है? हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे, और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। इस अवसर पर बताना चाहूंगा, कई प्रकार के काम चल रहे हैं। उसमें से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस केवल लखपति आदमी करोड़पति रखे ऐसा नहीं, गरीब से गरीब आदमी जिसका आयुष्मान कार्ड है, उसको भी आयुष्मान योजना के माध्यम से अगर हॉस्पिटल की सुविधा ये थोड़ा कम है और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो हर एक आदमी को पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे द्वारा दी गई। और कल जब मैं मिलके आया था, 15 दिन पहले, तो एक बड़ा और चमत्कार किया। अब भोपाल में
एक तरह से हमने वो संजीवनी वाला दृश्य तो देखा नहीं है, केवल हनुमान जी का सुना था, लेकिन वो संजीवनी पहाड़ लेके लाने में पवन पुत्र की भूमिका थी। तो पवन पुत्र तो हमारे पवन देवता आज भी है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एक व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया, हार्ट और बाकी अंग चल रहे थे। उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर ये किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारा राजेंद्र मालवी इटारसी का व्यक्ति इसी एम्स में भर्ती था, उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट करना था, क्योंकि जो उसका पुराना हार्ट था वो 20% से भी कम हो गया, एक तरह से वो मौत के मुंह में पहुंच गया था। लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस पहुंचाई और उठा करके उसको हार्ट को लाए और ट्रांसप्लांट कर दिया। कल मैं मिल के आया और अपने आप में उन्हें जिंदगी का नया दर्शन देखा। हमारी यही सच्चे अर्थों में दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धांजलि कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। तो हमने निर्णय किया है अपने समाज में अभी इस भाव को और बढ़ाने की जरूरत है। एक्सीडेंट के कारण से बॉडी का कोई अंग चला गया, दोबारा जीवन के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये अंगदान के साथ देहदान तक कई प्रकार के दान के माध्यम से भविष्य में अगर कोई व्यक्ति अपना परिवार में से देहदान करता है तो देहदान के माध्यम से 9 डॉक्टर बनने की क्षमता मिलती है और 2 साल तक अलग अलग प्रकार से काम होता है। शरीर तो पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है, अपने आप में उसका विसर्जन होना ही है। ऐसे में वो मेडिकल चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा के काम आए। तो हमने निर्णय किया जो अपने परिवार से अपने स्वजन का देहदान कराएगा या ये जो ब्रेन डेड होने पे अंगदान कराएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिला के उसको सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा होगा। जीते जी व्यक्ति के माध्यम से परिवार में जो सम्मान नहीं मिला है, अपने माध्यम से ये क्षणभंगुर नश्वर शरीर है, इसके माध्यम से भी हम उनको सम्मान दे करके समाज में सुभावना की स्थापना करना चाहते हैं, ये सद्भावना की स्थापना करना चाहते हैं कि हमारे बीच में वर्तमान के दौर में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना भी बनी रहना चाहिए और भौतिक संरचना के काम भी होते रहना चाहिए। विकास का पहिया भी नहीं रुकना चाहिए और विरासत पे गर्व भी होना चाहिए। आज के इस अवसर पर चूंकि आज भरा पूरा मंच है, हमारी पार्टी ने एक बड़ा निर्णय और किया कि पार्टी हमारे अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे से चलती है। मुझे गर्व है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जोरदार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयां हासिल की वो हमारे सबके सामने है। लेकिन एक और बड़ी बात है, जब 28 राज्यों में से 21 राज्यों में हमारी सरकार बनी है, तब भी पार्टी सुचिता से चलना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चलना चाहिए। तो कार्यकर्ता हर साल दीनदयाल पुण्यतिथि के अवसर पर अपना योगदान दे करके इस पार्टी की मूल व्यवस्था के लिए अपने से जुड़ते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर जी, रविंद्र यति जी और बैठे मंच पे सभी वरिष्ठ नेताओं ने सबने संकल्प लिया। हमारे सुमित पचौरी जी से लगाकर किशन सूर्यवंशी जी, राहुल कोठारी, सभी MIC के सदस्य सबने कहा और इसके बाद जितने बैठे हैं ये अभियान के माध्यम से सब अपना अपना योगदान देंगे। हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री ने 1-1 लाख की रसीद कटाई है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा अपना योगदान है पार्टी के प्रति। पार्टी हमारी माँ है, हमको सबको अपना अपना योगदान देना। मैं अपनी रसीद भी कटा चुका हूं, लेकिन उसका हिसाब किताब जरा दोनों जिले वाले कर लेंगे, भोपाल वाले रखे या उज्जैन वाले रखे, ये आप पे छोड़ता हूं। मेरे को कोई मना नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति हमारा भाव सबका समान है। आज के इस अवसर पर मैं फिर यहाँ जो 7 करोड़ की लागत से नमो उपवन की जो नई योजना का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, मुझे बताया गया आलोक जी ने कि यहाँ बड़ी झुग्गियों की बड़ी मालिका थी, उसको हटा करके ये सुंदर स्थान बनाया। जिनके मकान हटाए उनको भी मल्टी में जगह दी गई और ये जो 2 प्रतिमा शानदार बनी है, अब इसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कुछ निर्माण कार्य होने वाले हैं, जहाँ हम एक तरफ वृक्षारोपण भी करेंगे तो MP थिएटर भी बनेगा, बदगों का एक तालाब भी बनेगा, बहुत सारे विकास के काम है। इस काम के माध्यम से पहाड़ी के ऊपर एक तरह से हमको जीवन के पुनः प्रकृति से जुड़ने के संकेत दिखाई देंगे। मेरी अपनी ओर से जो चराचर जगत के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन का प्रदर्शन का छोटा सा स्वरूप बनेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे कार्यक्रम के लिए महापौर श्रीमती मालती राय जी को,
नगर निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी जी को, सभी MIC के सदस्यों को, और आपने कुछ सीवर लाइन वगैरह की बात भी कही है, आपने कहा उसका और बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे तो और बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे। अच्छे काम के लिए बड़ा काम 400 करोड़ का है तो जोड़ के करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा इस शहर की प्रथम नागरिक होने का जिन्हें गौरव है तथा नमो वन और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है